हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट्स और स्टोरीज है। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों टोनी खान को AEW के फैंस की माफी मांगनी पड़ी, और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम AEW अवार्ड शो के सभी रिजल्ट जानने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के AEW डायनामाइट और NXT की व्यूअरशिप की। पर मैं हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT के लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 659 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो NXT के शो के मुकाबले काफी कम थी। लेकिन गाइज वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 854 के व्यूअर्स, जो कि AEW डायनामाइट शो के हिसाब से बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप में काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 8% ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 720 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो NXT के लिए काफी गुड न्यूज है, क्योंकि इस वीक NXT की व्यूअरशिप बढ़ी है। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 15% कम हो चुकी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 734 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी बैड न्यूज है, क्योंकि गाइज लास्ट वीक के मुकाबले इस वीक AEW की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। और इसके लिए एक पॉसिबल रीजन भी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। पर फिर भी अगर यहाँ पर हम इस डेमोग्राफिक से देखें, तो गाइज फिर एक बार AEW डायनामाइट शो ने WWE NXT को हरा दिया है। पर वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW को व्यूअरशिप मिली है 0.29 और WWE NXT को व्यूअरशिप मिली है 0.21, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज अब भी 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW NXT से अनडिफीटेड है। और यही थी इस वीक की इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते के AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स की। तो गाइज हर वीक के तरह ही इस वीक भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है एना जे, नंबर 4 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 3 पर आती है नायला रोज, नंबर 2 पर आती है बिग स्वॉल, और गाइज नंबर 1 पर आती है सेरेना डेप। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिरा। और हमें इस वीक भी AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं क्रिस जेरिको और MJF यानी कि इनर सर्कल, नंबर 4 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर, नंबर 3 पर आते हैं द क्लेम्ड, नंबर 2 पर आती है जुरासिक एक्सप्रेस, और नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और हमें इस वीक AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि गाइज इनर सर्कल के सैंटाना और ओर्टिज को इस लिस्ट से बाहर कर इस लिस्ट में नंबर 5 पर इनर सर्कल के ही क्रिस जेरिको और MJF आ चुके हैं। और यही एक चेंज हमें इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में देखने को मिला। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं पाक, नंबर 4 पर आते हैं रिकी स्टार्क्स, नंबर 3 पर आते हैं MJF, नंबर 2 पर आते हैं कोडी रोड्स, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं जॉन मॉक्सली। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक के AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। और यही थी इस वीक की AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW अवार्ड शो की, और जानते हैं कि कल हुए AEW के अवार्ड शो में कौन कौन से रेसलर्स को कौन कौन सा अवार्ड मिला।
तो गाइज मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि AEW अपने AEW अवार्ड्स लाने वाली है, जो शो हमें जनवरी 27 को देखने को मिलने वाला था। और इन अवार्ड्स की प्रेडिक्शन वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और आज इस वीडियो में हम AEW अवार्ड शो के विनर्स जानने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कौन कौन से सुपरस्टार को कौन कौन सा अवार्ड मिला। तो गाइज AEW अवार्ड शो के लिए सबसे पहली कैटेगरी थी बिगेस्ट बीट डाउन ऑफ द ईयर, जिसके लिए नॉमिनीज थे क्रिस जेरिको का ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक, डार्क ऑर्डर का नाइटमेयर फैमिली के ऊपर अटैक, नायला रोज का हिकारू शिरा को एक टेबल के थ्रू फेंकना, ब्रायन केज का जॉन मॉक्सली के ऊपर एक पार्किंग लॉट में अटैक और नाइटमेयर फैमिली और इनर सर्कल के बीच का ब्रॉल। और मैंने इस अवार्ड के लिए डार्क ऑर्डर को प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि डार्क ऑर्डर ये अवार्ड जीत सकती है। पर गाइज इस अवार्ड के एक्चुअल विनर है इनर सर्कल का ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक, जो अवार्ड क्रिस जेरिको और सैमी गेवेरा ने रिसीव किया। पर इसके बाद आया AEW हार्डेस्ट मोमेंट टू क्लीन आफ्टर का अवार्ड, जिस अवार्ड के लिए नॉमिनीज थे ऑरेंज कैसिडी का क्रिस जेरिको के ऊपर ऑरेंज जूस फेंकना, AEW की पार्किंग लॉट ब्रॉल फाइट, AEW का बंक हाउस मैच और बिग स्वॉल का ब्रिट बेकर के ऊपर कचरा फेंकना। और मैंने इस अवार्ड के लिए प्रेडिक्ट किया था कि ऑरेंज कैसिडी का क्रिस जेरिको के ऊपर ऑरेंज जूस फेंकना ये अवार्ड जीत सकता है। पर गाइज ये अवार्ड जीता है AEW के पार्किंग लॉट ब्रॉल फाइट ने, जिस अवार्ड को रिसीव सैंटाना और ओर्टिज ने किया। पर इसके बाद आया बेस्ट ट्विटर फॉलो का अवार्ड, जिस अवार्ड के लिए नॉमिनीज थे MJF, ऑरेंज कैसिडी, ब्रिट बेकर और नायला रोज। और मैंने यहाँ पर MJF को ये अवार्ड जीतने के लिए प्रेडिक्ट किया था, लेकिन इस अवार्ड को नायला रोज ने जीता। पर कोविड-19 के चलते नायला रोज ये अवार्ड लेने के लिए नहीं आ पाई। जो अपडेट अगर आपको नहीं पता तो गाइज आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर नायला रोज के बिहाफ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अवार्ड रिसीव किया। पर इसके बाद आया द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द ईयर अवार्ड, जिस अवार्ड के लिए नॉमिनीज थे मैट हार्डी का AEW में डेब्यू, ब्रॉडी ली का द एक्सॉल्टेड वन के तौर पर सामने आना, स्टिंग का AEW में डेब्यू, जैक द स्नेक रॉबर्ट्स का AEW में डेब्यू और मीरो का द बेस्ट मैन के तौर पर सामने आना। जिस अवार्ड के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अवार्ड स्टिंग को मिलना चाहिए, और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ये अवार्ड स्टिंग को ही मिला। पर स्टिंग के बिहाफ पर डार्बी एलन ने यह अवार्ड रिसीव किया। पर इसके बाद आया AEW LOL अवार्ड, जिस अवार्ड के लिए नॉमिनीज थे क्रिस जेरिको और MJF का लेडिनर डेबिनर सेगमेंट, ब्रिट बेकर का टोनी शिवानी को वैक्स लगाना, यंग बक्स का MJF को पूल के अंदर फेंक देना और इनर सर्कल की लास वेगस ट्रिप। और मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था कि क्रिस जेरिको और MJF के लेडिनर डेबिनर सेगमेंट को यह अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन ये अवार्ड यंग बक्स के MJF को पूल के अंदर फेंकने को मिला। पर इसके बाद आया AEW बिगेस्ट WTF मोमेंट ऑफ द ईयर, और इस अवार्ड के लिए नॉमिनीज थे कोडी रोड्स की स्टील केज के ऊपर से एक मून सॉल्ट, सैमी गवेरा का गोल्फ कार्ट से टकराना, केनी ओमेगा का AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद AEW कंपनी छोड़कर चले जाना, डॉक्टर ब्रिट बेकर के मुंह से खून निकलना और यंग बक्स की स्टेडियम स्टैम्पीड मैच के अंदर फ्रॉग स्लैश। और मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था कि अवार्ड केनी ओमेगा को मिलना चाहिए, और यह अवार्ड केनी ओमेगा को ही मिला। पर हमारा अगला अवार्ड था AEW हाई फ्लायर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड के लिए नॉमिनीज थे रे फिनिक्स, मार्क क्वीन, निक जैक्सन और पाक। और मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था कि अवार्ड रे फिनिक्स को मिलना चाहिए, और वैसे ही यह अवार्ड रे फिनिक्स को मिला। पर इसके बाद आया AEW बेस्ट मोमेंट ऑन द माइक का अवार्ड, जिस अवार्ड के लिए नॉमिनीज थे MJF का वी डिजर्व बेटर स्पीच, कोडी रोड्स का डॉग कॉलर चैलेंज एक्सेप्ट करना, जॉन मॉक्सली का इनर सर्कल को धोखा देना, ब्रैंडी रोड्स का जेट कारगिल को कन्फ्रंट करना और क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के बीच की डिबेट। और मैंने यहाँ पर क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के बीच के डिबेट को प्रेडिक्ट किया था कि ये डिबेट ये अवार्ड जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर यह अवार्ड कोडी रोड्स के डॉग कॉलर फाइट मैच के चैलेंज को एक्सेप्ट करने को मिला है। लेकिन इसके बाद आया AEW ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड, जिस अवार्ड के लिए नॉमिनीज थे ऑरेंज कैसिडी, डार्बी एलन, एडी किंगस्टन और जॉन सिल्वर। और मैंने यहाँ पर डार्बी एलन को यह अवार्ड जीतने के लिए प्रेडिक्ट किया था, और यहाँ पर यह अवार्ड डार्बी एलन को ही मिला है। पर इसके बाद आया AEW फीमेल ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड, और इस अवार्ड के लिए नॉमिनीज थे हिकारू शिरा, एना जे, टाई कॉन्टी, बिग सॉल और फिनोल्पी फ्रॉड। और मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था कि अवार्ड हिकारू शिरा को मिलना चाहिए, और वैसे ही यह अवार्ड हिकारू शिरा को ही मिला है। पर इसके बाद फाइनल अवार्ड आया AEW पेपर-व्यू मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड, और इस अवार्ड के लिए नॉमिनीज थे स्टेडियम स्टैम्पीड मैच, जॉन मॉक्सली का AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना, डार्बी एलन का AEW TNT चैंपियन बनना, हिकारू शिरा का AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना, केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज का यंग बक्स को उनके टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हराना और यंग बक्स का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनना। और मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था कि अवार्ड जॉन मॉक्सली के AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने को मिलना चाहिए, पर यह अवार्ड मिला है AEW के स्टेडियम स्टैम्पीड मैच को।
और यही थे AEW अवार्ड्स के सभी रिजल्ट्स, जिनके ऊपर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये रिजल्ट सही है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल स्टोरी की और जानते हैं कि क्यों टोनी खान ने AEW के फैंस की माफी मांगी। तो गाइज कल AEW डायनामाइट शो चलने के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि टोनी खान को सभी फैंस की माफी मांगनी पड़ी। और हुआ कुछ यूँ था कि गाइज जब AEW डायनामाइट शो लाइव शुरू हुआ तब कुछ समय के लिए TNT नेटवर्क के सभी सर्वर्स बंद पड़ चुके थे और कुछ समय के लिए TNT नेटवर्क एकदम शटडाउन रहा, जिससे कि कई सारे फैंस को AEW के डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच नहीं देखने को मिला और कई सारे फैंस ने लांस आर्चर और एडी किंगस्टन के बीच का मैच मिस कर दिया, जिस वजह से TNT नेटवर्क के साथ साथ टोनी खान ने भी एक ट्वीट कर सभी फैंस से माफी मांगी। और टोनी खान ने लिखा कि टोनी खान को पता चल चुका है कि कई सारे लोग AEW के डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच नहीं देख पाए, जिस वजह से टोनी खान इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो का लांस आर्चर और एडी किंगस्टन का पूरा मैच अपने YouTube चैनल पर शेयर कर देंगे। जो बात कहकर टोनी खान ने सभी फैंस से माफी मांगी और इसीलिए इस वीक AEW ने एडी किंगस्टन और लांस आर्चर के बीच का पूरा मैच अपने YouTube चैनल पर शेयर कर दिया है, क्योंकि कई सारे लोगों ने AEW डायनामाइट शो की ओपनिंग मिस कर दी थी और प्रोबेबली इसी वजह से कई सारे लोगों ने इस वीक का पूरा डायनामाइट शो नहीं देखा, जिस वजह से मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप में करीब 15% की गिरावट आई है, जो कि बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि ये इसी वजह से है, जिस वजह से टोनी खान को सभी फैंस से माफी भी मांगनी पड़ी। और इस स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?